Welcome to Easy Sketchy. We bring words to ideas, then give them life to form masterpieces of morphologies as visual mnemonics. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम फीमेल जेंडर सिस्टम को ख़त्म करेंगे, जितने भी टॉपिक्स रह गए हैं, लेकिन इसमें दो जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक है टेराटोमा। ये आप काफ़ी जगह पे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकता बचपन से, लेकिन बहुत शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। ये जर्म सेल ट्यूमर है और फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ लाइफ में मोस्टली ये होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत कम चांस है कि टेराटोमा आपको मिले, ठीक है। तो ये दो चीज़ें तो आपने ना, इसके जनरल फीचर हैं। तो इसके बाद इसकी ना तीन तीन नहीं, दो दो टाइप्स हैं। एक बिनाइन है, दूसरी मेलिग्नेंट। बिनाइन को मैच्योर भी कहते हैं, ठीक है। बिनाइन मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा। और दूसरा मेलिग्नेंट है। जो मेलिग्नेंट है वो इमैच्योर होता है, ठीक है। मैच्योर जो है इसमें आपको मैच्योर टिश्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। वो बोन होगा, मसल होगा। टेराटोमा में हर तरह के टिश्यू आपको मिलते हैं, किसी भी तरह के, क्योंकि वो सेल्स होते हैं ना जो हर किसी फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। तो जो इमैच्योर है इसमें आपको इमैच्योर ही सेल मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे हर किस्म के। मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट कॉमन चीज़ वो सबसे ज़्यादा 90% बिनाइन ही है, ठीक है, मैच्योर। तो ये मैच्योर टिश्यू जो तमाम 3 लेयर्स हैं, ठीक है, जर्म लेयर हैं, ठीक है। एंडोडर्म है, मेसोडर्म है और एक्टोडर्म है, उनसे ड्राइव होता है। और इसमें एक डर्मोइड सिस्ट आपको मिलती है, ठीक है। डर्मोइड में आपको आगे बताऊंगा क्या आती है। एक बात इंसिडेंटली फाइंड होता है ये रेडियोग्राफ पर, ठीक है। आपको कैल्सिफिकेशन के पॉइंट मिलते हैं। तो अब कम्प्लिकेशन जो है इसकी लिम्बिक इंसेफ्लाइटिस, ठीक है। एमसीक्यूज में चीज़ आ सकती है। अब कैल्सिफिकेशन आपको कैसे नजर देंगे, टीथ जो हैं वो भी इसमें आपको मिलते ही मिलते हैं। तो आगे हम इमैच्योर मेलिग्नेंट देख लेते हैं। तो अगर ये भी आ गया तो रलते मिलते फीचर हैं इनके, ठीक है। तो ये है कि ये अर्ली लाइफ में होता है मैच्योर की निस्बत, ठीक है। इसकी मेन जो एज है वो 18 ईयर है। और इसके उससे और क्या फ़र्क है, ये बल्कि होगा, ठीक है। इसमें आपको जो यूट्रस है वो बल्कि मिलेगी और सॉलिड आपको वो मिलेगा कट सेक्शन पर, ठीक है। सॉलिड मैस होगा और एरियाज ऑफ नेक्रोसिस होंगे। जब हम इसका आगे सैंपल देखेंगे ना, ग्रोथ देखेंगे, ग्रोथ फीचर, ग्रोथ पिक्चर देखेंगे, तो उसमें आपको सब नज़र आएगा। और इसमें इमैच्योर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मैच्योर सिस्टिक में मैच्योर और इसमें मैच्योर, इसी वजह से इसका नाम ये पड़ा है, ठीक है। और ये मेलिग्नेंट, ये बात याद रखनी है। अब हम ये मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा जो है उसका निमोनिक्स देखने जा रहे हैं। तो ये भी आपको एक पाउच दिखाया गया है, या आप इसे बकेट भी कह सकते हैं, जो कि 3 लेयर्स की बनी हुई है, ठीक है। इसके साथ अभी आपको एक टायर नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का। टायर से आपने याद रखना है टेराटोमा, ठीक है। तो निमोनिक्स का मतलब ये है कि चीज़ आपको याद रहेगी, आपको इंशाल्लाह नहीं भूलेगी। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या नज़र आता है। ये एक लेयर, ठीक है, ये 3 लेयर से मिलकर मैंने बताया था। सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, ये भी अंडरलाइन की, वो एंडोडर्म, मीजोडर्म, और जो अंदर अभी अंडरलाइन की ये है एंडोडर्म, ठीक है। ये एक आपको जो मैंने कहा था डर्मोइड सिस्ट, ठीक है, वो आपको नज़र आई है। अब डर्मोइड सिस्ट होती क्या है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ना एडनेक्सल अपेंडेजेस होती हैं, ठीक है, उससे फील्ड होती है, लाइंड होती है एपिडर्मिस से। अब एक्सटर्नल जो लेयर है ये एपिडर्मिस, ठीक है, सबसे पहले जो हमने अंडरलाइन की थी, तो उससे अराइज हो रही है, मतलब एपिडर्मिस से अराइज हो रही है। एक्टोडर्म से एपिडर्मिस बनती है, ठीक है। तो उसी से ये लाइन होगी, ठीक है। और ये रिप्लीट मतलब फिल होती है नेजल अपेंडेज, मतलब इर्द गिर्द के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, मतलब ओवरी है, उसके बाद फिलोपियन ट्यूब है, लिगामेंट है, ये सब चीज़ों से ये भरा हुआ होता है, ठीक है। तो ये मैंने बाकायदा फिज़िकली या आप कहें खुद लाइव देखा है ऑपरेशन थिएटर में। वो आपको अभी एक अंडरलाइन है पहले कि वो बोन थी और ये टीथ उसके बाद आपको नज़र आ रहे हैं इस पाउच के अंदर, ठीक है। तो ये आपको सब ग्रोस में नज़र आएगा, वो आपको हेयर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हम कुछ कार्टिलेज पड़ा हुआ है, ठीक है, वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपको GIT, ठीक है, उसके टिश्यूज़ भी इसमें मिलेंगे और सेबेशियस सिक्रेशंस भी मिल सकती हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी किस्म के इसमें आपको वो टिश्यूज़ मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको वो ब्रोंकियल टिश्यूज़ भी मिल सकते हैं। तो लेकिन मोस्ट कॉमन यही हैं। तो यही फीचर इसमें आपने लिख देने हैं, ठीक है। इमैच्योर में ये है कि यही चीज़ें होंगी लेकिन इमैच्योर होंगे, ठीक है। तो आपने बस ये लिख देना है। तो बाकी गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ अब हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारी ओवरी की डिजीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे इसकी टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है, कि बिनाइन है, उसके बाद इन्वेसिव है जो लोकल इन्वेसिव होता है, और उसके बाद मेलिग्नेंट है, ठीक है। ये 3 फॉर्म है। बिनाइन को हम हेडेटिफॉर्म, हाइडाटिडी फॉर्म मोल भी कहते हैं, और इन्वेसिव को
इन्वेसिव मोल और मैलिग्नेंट जो है वो गेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है, ये उनके नेम हैं। अब हम एडिटिफॉर्म मोल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनमें से, ठीक है। इसका डिफरेंस आता है दो फॉर्म का। अब ये होता है क्या, वॉल्यूमिनस मास ऑफ स्वोलन एंड सिस्टिकली डायलेटेड कोरियोनिक विलाई। विलाई इसमें होते हैं जो डायलेटेड होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े आपको नजर आते हैं, उनमें फ्लूइड अकाउमुलेट हुआ होता है। तो इसके दो टाइप्स हैं, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, ठीक है, ग्रोस में, कंप्लीट और पार्शियल। अब हम इसका निमोनिक्स देखते हैं। ये आपको एक दिखाई गई है, सीवी कह लें, ठीक है, कवित्रा इसका नाम है लड़की का। तो कवित्रा ने नीचे सीजीपी लिखा है, सीजीपी फेरहाइड की, ठीक है, ये निमोनिक्स है। अब देखते हैं इससे क्या बनता है, के से कैरियोटाइप बनेगा, ठीक है। तो अभी हमने इसके फीचर अभी नोमिनेट कर रहे हैं जिससे हमें दोनों को डिफरेंशिएट करना है। तो कैरियोटाइप, उसके बाद कवित्रा की वी से विलस एडिमा और टी से ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन। उसके बाद कवित्रा में आर आता है, आर से रिस्क ऑफ कैंसर हमने देखना है, ठीक है, रिस्क देखना है। और सीजीपी से एचसीजी, ठीक है। और फीटस जो है फेरहाइड की, फेर से आपने फीटस याद रखना है, ठीक है। वो हाइड आपको सीजीपी उसकी प्रोफाइल पे हाइड नज़र आ रही है, ब्लर ब्लर सी, पता नहीं चल रहा कितने परसेंट है, ठीक है। तो ये आपको अभी निमोनिक्स दिखाए हैं दोनों के, ये कंप्लीट और ये पार्शियल का, ठीक है। ये बड़ी मेहनत से डायग्राम वो किए हैं, ठीक है, बनाई हैं या क्रिएट की हैं। ये अभी आपको कंप्लीट में देखने, इसके चेहरे पे एक पूरा मोल नज़र आ रहा है, ठीक है, पूरा राउंड है, इसलिए कंप्लीट मोल को ज़ाहिर कर रही है। पार्शियल में इसमें आपको छोटा सा मोल नज़र आ रहा है उसके चेहरे पे, ठीक है, जिसे तिल भी कहते हैं। तो ये छोटा सा है तो इसलिए इसे हम पार्शियल कह रहे हैं। तो अब हम इसके देखते हैं कैरियोटाइप, ठीक है, वो क्या है। अब कैरियोटाइप कहते हैं कि इसमें डिप्लॉयड या ट्रिप्लॉयड। अब इसने जो रिंग्स पहनी हुई है ना, एयर रिंग्स, ये शो करेंगे कैरियोटाइप। इसने जो पहनी हुई हैं वो दो हैं, ठीक है, एक ही एयर में दो, तो ये डिप्लॉयड कैरियोटाइप। लेकिन इसने जो पहनी हुई है पार्शियल वाली ने वो तीन पहनी हुई है, ठीक है, ये ट्रिप्लॉयड इसके कैरियोटाइप है, ठीक है। अब डिप्लॉयड में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम और 2 एक्स या 1 एक्स और 1 वाई, ठीक है। और पार्शियल में आपके होगा बल्कि दोनों एक्स ही होंगे उधर कंप्लीट में, तो इसमें 69 होंगे क्रोमोसोम और ट्रिपल एक्स या डबल एक्स वाई। उसके बाद हम विलस एडिमा देख लेते हैं, ठीक है। तो विलस एडिमा में आपको क्या मिलेगा, इसके जो हेयर है ना वो शो कर रहे हैं विलाई को। मेनली तो इसमें विलस का एडिमा होता है ना, विलस की प्रोलिफरेशन होती है विलाई की। तो इसके हेयर जो हैं वो सारे कंप्लीट वाले में आपको वाटर से पोर्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं, मतलब तमाम विलाई का एडिमा होगा। लेकिन पार्शियल में आपको उसके जड़ों से बाल आपको ब्लैक ब्लैक रियल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन पीछे आपको किस तरह के वही वाटर से पोर्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं, मतलब उनमें सम जो हैं वो विलाई जो हैं उनमें आपको एडिमा मिलेगा, जबकि तमाम में एडिमा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इसका सबसे कह लें कि इम्पोर्टेंट फीचर है जो आपने नहीं बोलना। इसके बाद ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन देख लेते हैं। इसके स्किन पे देखें कंप्लीट में आपको दोनों साइड पे ना पिगमेंटेशन नज़र आ रही है, ठीक है, पिगमेंटेशन शो कर रही है ट्रोफोब्लास्टिक किसको, प्रोलिफरेशन को याद वो ज़ाहिर कर रही है, ठीक है। मतलब इसमें ट्रोफोब्लास्ट जो है सेल जो है वो इंक्रीज होते हैं और कंप्लीट होते हैं इसमें। और इसमें आपको मिलते हैं, ये देखें इसकी एक साइड पे वो पिगमेंटेशन मिल रही है, ठीक है। तो मतलब इसमें जो प्रोलिफरेशन है वो फोकल हो गई, ठीक है, जबकि उसमें डिफ्यूज़। अब इसका कैंसर देख लेते हैं, कंप्लीट में 2% चांस है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत चांस है क्योंकि सारे नॉर्मल सेल होते हैं, ठीक है, लेकिन पार्शियल में बहुत रेयर है। अब एचसीजी देख लेते हैं। अभी जो हाथ में इन्होंने बोतल पकड़ी हुई है ना, ये सीरे की बोतल, ठीक है, पहले भी हमने 1-2 वीडियो में देखी है। तो इससे आपने रखना है सीरम, ठीक है, इसमें सीरम है। तो सीरम में एचसीजी का लेवल अभी कंप्लीट में बोतल फुल नज़र आ रही है, ये बोतल अभी अंडरलाइन की, ये फुल भरी हुई है, ठीक है, मतलब एचसीजी के लेवल ज़्यादा होते हैं सीरम में, ठीक है, इसमें कंप्लीट में। जबकि जो पार्शियल है इसकी आप बोतल देखें तो इसमें जो है वो लेवल सीरम का वो फुल नहीं है, वो थोड़ा कम है, ठीक है। इसमें भी एलिवेटेड होते हैं लेकिन लेस एलिवेटेड लेवल ऑफ एचसीजी, ठीक है। तो ये इसका अब चौथा 5वां फीचर हो गया। तो इतने भी आप लिख दें तो काफ़ी है। उसके बाद फीटस है। अब हम देखेंगे फीटल पार्ट जो कंप्लीट जो है इसमें आपको कोई फीटस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो पार्शियल है इसमें उसने फीटस को सीने से लगाया हुआ है, तो मतलब इसमें फीटल पार्ट आप होंगे। उसके बाद कोरियोनिक विलाई हम देख लेते हैं। अभी हेयर जो हैं वो विलाई को मैंने कहा था शो कर रहे हैं। तो कंप्लीट वाले में तमाम हेयर जो हैं, ठीक है, वो आपको क्या मिल रहे हैं, वाटर से पोर्ट्रेट है, मतलब नॉर्मल नहीं है, ठीक है, वाटर से बने हुए हैं, तो मतलब तमाम विलाई अब नॉर्मल होंगे। और जो इधर है हमारे पास पार्शियल में, तो इसमें कुछ जो हैं नॉर्मल विलाई या विलस, ठीक है, वो आपको मिलेंगे पार्शियल में, ठीक है। उसके बाल कुछ देखें ब्लैक भी हैं,
ठीक है, ये 2 फीचर्स को शो कर रहे हैं इसके हेयर। और उसके बाद रिंग्स देख लें, इसने कंप्लीट में 2 रिंग्स पहनी हुई हैं। रिंग जो है पीछे भी एक वीडियो मैंने बताया था, ये शो करती है मेल पार्टनर को, मतलब इसके 2 मेल पार्टनर हैं, मतलब 2 स्पर्म जो हैं या डिप्लॉयड स्पर्म ने इसे तमाम जेनेटिक मटेरियल सप्लाई किया है कंप्लीट में, ठीक है। लेकिन पार्शियल में इसमें देखिए इसने 3 रिंग्स, 2 एक हाथ में एक हाथ में, इसमें मतलब 2 स्पर्म जो हैं एक एग को फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। 2 स्पर्म को हम डिप्लॉयड स्पर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। डिप्लॉयड स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करता है, तो इस वजह से इसे ट्रिप्लॉयड भी कहते हैं और उसे डिप्लॉयड कहते हैं, ठीक है, कंप्लीट में, क्योंकि 2 स्पर्म ही सारा जेनेटिक मटीरियल वो सप्लाई करते हैं, तो मोस्टली पैटर्नली करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी ग्रोथ देख लें बुक वाली डायग्राम, तो ये मोस्टली ओस्पी में आती हैं। तो ये टेराटोमा का नज़र है, इसमें आपको ब्लैक सा जो मास वो हेयर का नज़र आ रहा है, ठीक है। मुख्तलिफ टिश्यू नज़र आ रहे हैं, टेराटो मुख्तलिफ नज़र। ये जो भी इसकी आप देखें माइक्रोस्कोप में पहले स्किन नज़र आ रही है, ये उसके बाद कार्टिलेज पड़ा हुआ है, ठीक है। उससे पीछे आपको न्यूरो एंडोथीलियम नज़र आ रही है, ठीक है। तो मतलब मुख्तलिफ टिश्यू आपको मिल रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है वो टेराटोमा होगा। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं कैंसर जिसमें इतने आपको वो मिले, ठीक है, फीचर इतने या इतने वो मिले वैरायटी। ये उसके बाद है इमैच्योर है, ठीक है। तो पिछला इमैच्योर था, ठीक है, ग्रोथ इमैच्योर की। इमैच्योर में आपको पता ही नहीं चल रहा कौन से सेल हैं, ठीक है। तो इमैच्योर हैं, तो मुख्तलिफ सेल इसमें मिल रहे हैं। ये कंप्लीट मोल है, इसमें देखें जो यूट्रस है उसमें आपको एक बड़ा सा ये मास नज़र आ रहा है, ये विलस है, ठीक है। विलाई जो हैं वो डायलेटेड हैं, ठीक है, उनमें एडीमा हुआ है, तो पूरे यूट्रस को उसने बल्कि बनाया हुआ है। तो ये साइड पे एडनेक्सल मास आप कह लें, ठीक है। एडनेक्सल मतलब करीब के स्ट्रक्चर को कहते हैं। ये दोनों ओवरीज और फ्लोपियन ट्यूब्स की नज़र आ रही हैं। तो ये अभी हम इसकी माइक्रोस्कोप में ये आपको एक विलाई अंडरलाइन किया है, ठीक है। ये डायलेटेड विलाइट, बड़े विलाई नज़र आ रहे हैं, अंदर आपको फ्लूइड नज़र आ रहा है, और जो ब्रीक डॉट्स हैं वो वेस्कुलैरिटी को शो कर रहा है, वेसल्स हैं। ये जो है ये इसकी वो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट भी इसमें प्रोलिफरेट करते हैं, वो सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट भी हो सकते हैं और दूसरे साइटोट्रोफोब्लास्ट भी, ठीक है, दोनों प्रोलिफरेट करते हैं। इसके बाद छोटा सा एक टॉपिक रह गया है, वो इन्वेसिव मोल है, ठीक है। तो इसमें से MCQ कोई आ सकता है। कंप्लीट मोल जब लोकली इन्वेड कर जाता है उसे इन्वेसिव कह देते हैं। ये नॉन एग्रेसिव होता है, ठीक है। और विलाई जो है पेनिट्रेट इसमें करते हैं यूट्राइन वाल को, डीपली पेनिट्रेट करते हैं। जब रप्चर हो जाए तो थ्रेटनिंग हेमरेज हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग, और डिफ़िकल्ट टू रिमूव होता है क्योंकि डीप पेनिट्रेट करता है, और एम्बुलाइज भी कर सकता है मुख्तलिफ ऑर्गन्स में, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं। अब गैस्ट्रेशन 1-2 मरतबा SCQ में आया हुआ है, तो इसके फीचर देख लेते हैं। वेरी एग्रेसिव, ठीक है, MCQ भी आ सकता है इसमें से। सबसे एग्रेसिव जो है वो ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये गैस्ट्रेशनल कोरियोनिक एपिथेलियम और टोटीपोटेंट सेल से अराइज होता है। ये 2 किस्म के सेल जिनसे अराइज हो सकता है। उसके बाद ये मैनिफेस्ट कैसे करता है, इसके साथ फीमेल जो होगी वो ब्लडी ब्राउनिश डिस्चार्ज होगा, और सीरम और यूरिन में बीटा HCG के लेवल बढ़े हुए होंगे, ठीक है। इसके अब ग्रोथ ये डायग्राम दिखाई गई है। यूट्रस है, उसके अंदर आपको मास नज़र आ जो कि हेमरेजिक, ठीक है, रेड सा, और सेंटर में थोड़ा सा ब्लैक यानी नेक्रोसिस भी नज़र आ रही है ग्रोथ में। ये 2 चीज़ें। उसके बाद ये आपको दिखाया गया है उसकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर। तो माइक्रोस्कोपिक में आपको इसमें कोई विलाई नहीं मिल रही, ठीक है। इसमें विलस विलाई जो है नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं। ये अभी सेल जो आपको ये है सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट में, ये थोड़ा डार्क इसमें न्यूक्लियस, मतलब मल्टीपल न्यूक्लियस सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट में होते हैं। ये ब्रीक न्यूक्लियस जिन सेल्स में नज़र आ रहे हैं वो क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो इसमें सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट ये दोनों प्रोलिफरेट करते हैं, और HCG का लेवल इसमें बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो अभी ये है कि यहाँ तक फीमेल जेंडर सिस्टम तो मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपने ये बताऊंगा डायग्नोस पूरी फीमेल जेंडर सिस्टम के किस तरह आपने सिनेरियो करने हैं। क्योंकि अगर आपकी डायग्नोस ठीक ना हुई, ठीक है, डायग्नोस से ठीक ना हुई, बाकी आप जो मर्ज़ी करते रहें, जितना मर्ज़ी याद किया, और डायग्नोस से गलत, तो आप नीचे सारे फीचर गलत लिखेंगे। तो डायग्नोसिस आपकी 4th ईयर मेन डायग्नोसिस पे, ठीक है। उसके बाद बाकी नॉलेज आपका काम आता है। तो आपने डायग्नोसिस को स्ट्रॉन्ग बनाना। इंशाल्लाह मैं हर चैप्टर के एंड पे एक वीडियो ऐसी बनाया करूँगा जिसमें आपको डायग्नोसिस बताऊँगा कि ये केस है, हर तरह से बताऊँगा, ठीक है, किस तरह से SCQ आ सकता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।